वेलकम स्टूडेंट्स। सो 11th क्लास में हम जो अपना फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड वो स्टडी कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स उसमें अभी हम जो अपना एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया था। दूसरा हम जो सिस्टमैटिक्स नोमेनक्लेचर का पार्ट जो वो कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स नोमेनक्लेचर के बारे में आपको बताया था कि नोमेनक्लेचर क्या होता है। नोमेनक्लेचर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको एक स्पेसिफिक नेम देना जरूरी होता है। क्यों होता है? इजीली आइडेंटिफाई के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए उसकी नेमिंग बहुत ही कंपल्सरी होती है। उस प्रोसेस को जो साइंटिफिक प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर अलग अलग टाइप के हैं, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। आज हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे आज हम? फर्स्ट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाई से मीनिंग से आप समझ गए होंगे, बाई मीनिंग द टू। ठीक है, तो अब देखते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये जो नोमेनक्लेचर था ये कैरोलस लिनियस था, इन्होंने दिया था। कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक है, कैरोलस लिनियस ने क्या किया बताया कि इसमें हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, प्लांट है या एनिमल है, उसको दो नेम देते हैं। मतलब उसका जो नेमिंग है वो दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो जो जेनेरिक नेम जो होता है, मतलब जीनस एपिथेट, जीनस, और दूसरा कौन सा होता है? स्पीशीज। ठीक है, मतलब जीनस और स्पीशीज दो नेमिंग दी जाती है। एक तो नेम जीनस से लिया जाता है, दूसरा स्पीशीज से। स्पीशीज हमें पता है जनरली यूनिक होती है, ऑर्गेनिज्म की वैरायटी अलग अलग हो सकती है। स्पीशीज क्या होती है? जनरली यूनिक होती है। तो दो नेम देते हैं, इन्हीं दो नेम के बेस पे क्या बनाया गया? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसमें क्या हुआ? एक नेम तो कहां से लिया जाता है? जीनस से लिया जाता है, दूसरा कौन सा होता है? स्पीशीज से लिया जाता है। ठीक है, जैसे आपने नाम सुने हैं मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो इसमें ये तो जीनस है, ये इसकी क्या है? स्पीशीज है। तो इस प्रकार से डबल नेम ट्रिटिकम एस्टाइवम, ठीक है, ये व्हीट का साइंटिफिक नेम है। सोलेनम ट्यूबरसोम पोटैटो का है। ठीक है, पेंथ्रा लियो लॉइन का, पेंथ्रा टिग्रिस। तो ये अलग अलग जो साइंटिफिक नेम है ये दो, एक तो जीनस का नेम लिया गया है, दूसरा कौन सा लिया गया है? स्पीशीज का नेम लिया गया है। तो आपने याद रखना है स्टूडेंट्स भी, एक तो ये नोमेनक्लेचर दिया किसने था? ये नोमेनक्लेचर दिया था कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, कैरोलस लिनियस ने। और इसमें इसने बताया भी दो नेम होंगे, एक तो जीनस का होगा, एक स्पीशीज का होगा। अब देखो, कोई भी जो नोमेनक्लेचर होता है उसके कुछ रूल होते हैं। ठीक है, आईसीबीएन जो है, आईसीबीएन या हमने आपको बताया था ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर द बोटेनिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर द जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इन्होंने रूल्स बनाए हैं नोमेनक्लेचर के लिए। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन सा स्टूडेंट? जिनमें दो नेम, एक जेनेरिक और एक जीनस एपिथेट का, दूसरा स्पीशीज एपिथेट का नेम दिया जाता हो, जिसे क्या होता है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर के, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं, वो बहुत जरूरी हैं, उन्हें अपने को स्टडी करना होता है। आईसीबीएन, ICZN या कोई भी इस प्रकार के जो इंस्टीट्यूशन है वो इसको फॉलो करते हैं, उन्होंने ये रूल्स बनाए हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं रूल्स फॉर द नोमेनक्लेचर। रूल्स फॉर द नोमेनक्लेचर, नेमिंग देने के कुछ रूल। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट रूल क्या है?
द जेनेरिक नेम, जो जीनस नेम है वो पहले लिखा जाएगा, एंड जो कौन सा है स्पीशीज नेम है वो क्या लिखा जाएगा बाद में। ठीक है, द name of organism comprises two names, genus name and species name। एक तो क्या होता है उसके अंदर जीनस नेम होता है, क्या होता है स्पीसीज नेम होता है। द नेम ऑफ जीनस शुड बी, नेम ऑफ जीनस शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम कैपिटल लेटर and written before the species name। स्पीसीज नेम इसको पहले लिखा जाएगा, ठीक है, या इसको written first the species name। ठीक है, दूसरा एक और लाइन मैंने अपनी किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। दूसरा इसमें आप लिख सकते हो द name of species should be starting from small letter, small letter। जीनस का जो नेम होगा वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा और जो स्पीशीज का होगा वो क्या होगा स्मॉल लेटर से होगा। हम यहाँ पे एक एग्जांपल रख लेते हैं, मेंजीफेरा इंडिका। देखिए फ्रेंड्स ये क्या है, जीनस का नेम है, इसको मैंने कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, और ये स्पीशीज का नेम है, ये जो आई है ये क्या है स्मॉल है। तो जीनस का नेम हमेशा ही कैपिटल लेटर से शुरू होता है और स्पीशीज का नेम है वो क्या होगा स्मॉल लेटर से शुरू होगा। ठीक है, शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉल लेटर। दूसरा जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द साइंटिफिक नेम ऑलवेज रिटन इन लैटिन लैंग्वेज, and इटालिक फॉन्ट। साइंटिफिक नेम जो होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। कुछ नाम ग्रीक में भी होते हैं, जनरली आते हैं लैटिन में। ठीक है, ग्रीक में भी आप लिख सकते हैं उसको। ठीक है, ग्रीक में, और इनका जो फॉन्ट होता है वो क्या होता है इटालिक होता है। जैसे आपने यहाँ पे मेंजीफेरा इंडिका, इसको हमने लेटिनाइज कर दिया, इंडिया था, इंडिया से क्या कर दिया इसको इंडिका। ठीक है, जैसे हाउस फ्लाई उसका साइंटिफिक नेम होता है म्यूस्का डोमेस्टिका, घरेलू मक्खी जिसको बोलते हैं, डोमेस्टिक इज रिलेटेड टू द हाउस, घरेलू। ठीक है, उस डोमेस्टिक को हमने क्या बना दिया डोमेस्टिका, उसको क्या कर दिया लेटिनाइज्ड कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ये रूल है भी, ये लैटिन के अंदर लिखा जाता है। और फॉन्ट कौन सा होता है इटालिक फॉन्ट। ये फॉन्ट का मैं आपको बताऊंगा, इसमें भी अगर हैंडरिटन लिख रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, ठीक है, वो अलग बात है, अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो अलग है। ठीक है, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, पहले आपने इसको देखना है लैटिन में। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ सकता है कि लैटिन में क्यों लिखा जाता है, इसको लैटिन में ही क्यों लिखा जाता है। ठीक है, तो जो इसका रीजन ये होता है, जो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज है, आप थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी पढ़ा करो, लैटिन और जो ग्रीक लैंग्वेज है वो आज के टाइम में वर्किंग में नहीं है, मतलब उनका यूज नहीं होता, बोली नहीं जाती लैटिन लैंग्वेज, कहीं यूज नहीं होती है। ठीक है, उसका मीनिंग क्या हो गया
उसका मीनिंग स्टूडेंट्स ये हो गया, अगर कोई चीज अगर बोली नहीं जाती, दोज आर द डेड लैंग्वेजेस, वो डेड लैंग्वेज है, और डेड लैंग्वेज है तो उनके अंदर कभी चेंजेस नहीं आते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए स्टूडेंट्स, हम इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, उसमें टाइम टू टाइम बहुत सारे चेंजेस आते जा रहे हैं। आपने भी देखे हैं, हमने बहुत सारे वर्ड हैं वो चेंज हो गए हैं, बहुत सारे सेंटेंस चेंजेस होते जा रहे हैं। वो क्या है, क्योंकि कोई कंटिन्यू चीज प्रोसेस में रहेगी तो उसमें चेंजेस आएंगे, यही नेचर है, चाहे वो लिविंग या नॉन लिविंग, उसमें चेंजेस आएंगे। लैंग्वेज में भी चेंजेस आते हैं, कंटिन्यू उसके अंदर डेवलपमेंट होता है। बट जो लैंग्वेज क्या है, ऑलरेडी डेड लैंग्वेज है, जिसका यूज ही नहीं होता, तो उसमें चेंजेस नहीं आते। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एक इजीली हो जाता है साइंटिफिक नेम लिखने में। क्योंकि अगर हम अमेरिकन इंग्लिश की बात करेंगे तो अमेरिकन इंग्लिश अलग है, ब्रिटिश इंग्लिश अलग है, ठीक है। इंडिया में जो बोली जाती है वो इंग्लिश अलग है, ठीक है। और अगर लोकल लैंग्वेज की बात करें तो पूरे वर्ल्ड की अलग अलग है। तो एक यूनिक सभी के लिए बनाने के लिए इसको साइंटिफिक नेम दिया जाता है, और लेटिनाइज इसलिए किया जाता है कि सभी को एक ही नाम से हम इजीली जान सके। अलग अलग लैंग्वेज में लिखेंगे तो कोई सी लिखता है कै वर्ड के लिए, या चा वर्ड को सी लिखता है, कोई के लिखता है, अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको पता है अच्छी तरह से इंग्लिश के अंदर ही। तो इसलिए इसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक पर्टिकुलर जो लैंग्वेज है लैटिन और ग्रीक यहाँ पे दी गई है। तो ये फर्स्ट टू रूल्स आपने देखते हैं, साइंटिफिक नेम ऑलवेज इन द लैटिन लैंग्वेज। और फर्स्ट पहले किसका नाम लिखा जाएगा, जीनस का, उसके बाद किसका लिखा जाएगा, स्पीशीज का, ठीक है। अगला रूल तीसरा, द हैंडरिटन नेम शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप हाथ से नेम लिख रहे हो, जैसे हम पेपर में लिख रहे हैं, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो आपने देखा होगा मैंने इसको भी अंडरलाइन किया, इसको भी अंडरलाइन किया, और ये रूल है, इसको लिखना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं, उसके बाद उनके नंबर कटते हैं, या पेपर में जो एमसीक्यू में गलत हो जाता है, बाद में कहते हो सर ये तो इतनी छोटी सी मिस्टेक, बट ये रूल है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। मेंजिफेरा इंडिका के नीचे मैंने ये दोनों के अंडरलाइन किया है, इसका मतलब ये रूल है, हैंडरिटन नेम शुड बी सेपरेटली underlined in printing the name, the font of name should be italic। अगर बात करें इसकी फॉन्ट की, अगर प्रिंटिंग में बात कर रहे हैं तो वो किसके अंदर होनी चाहिए, इटालिक फॉन्ट के अंदर होनी चाहिए, इटालिक के अंदर होनी चाहिए। इटालिक जो ऐसे अक्सर लिखते हैं ना, ठीक है, वो क्या होता है, इटालिक फॉन्ट होता है। तो ये भी इसका एक रूल है, ठीक है। ये फर्स्ट कौन सा है, पहले स्पीसीज का नेम लिखोगे, फिर किसका लिखोगे, पहले सॉरी जीनस का लिखोगे, फिर लिखोगे स्पीसीज का। उसके बाद क्या है, कैपिटल से शुरू होगा जीनस का, उसका स्मॉल से होगा, सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा, प्रिंटिंग फॉर्मेट में इटालाइज करना पड़ेगा। दूसरा जो है अपना इसके अंदर जो लेटिनाइज करना होता है। ये कुछ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की नॉर्मल रूल्स है जो हम बार बार इनको हम स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं। ये कुछ नेम है जो आपने याद करने, कुछ रूल्स याद करने हैं कि आपने ये इतने रूल तो याद करने, उसके अलावा भी बहुत सारे रूल है, उनको भी हम स्टडी करेंगे। जैसे कि मान लो किसी साइंटिस्ट ने एक पर्टिकुलर स्पीसीज या पर्टिकुलर जो स्पीसीज है उसको खोजा, उसको नाम दिया, जैसे मेंजिफेरा इंडिका है, लिनियस ने खोजा है, तो इसके पीछे लिनियस का नेम लिख देते हैं, ठीक है। उसके रूल भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो ये साइंटिफिक नेम के कुछ रूल्स है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा मेंजिफेरा इंडिका, मेंजिफेरा इंडिका किसका नेम होता है, मैंगो का होता है, ठीक है। अगर हम बात करें ह्यूमन के साइंटिफिक नेम की, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमो सेपियंस, भी को पता ही है, होमो
क्या होता है? होमो सेपियंस। हाउसफ्लाई का हाउसफ्लाई, म्यूस्का डोमेस्टिका, म्यूस्का डोमेस्टिका। पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरसोम, सोलेनम, पोटैटो की बात करिए सोलेनम ट्यूबरसोम, ठीक है, सोलेनम ट्यूबरसोम। तो ये सारे नेम आपने याद भी रखने हैं, ठीक है। वीट का ट्रिटिकम एस्टाइवम, लॉइन का पेंथरा लियो, टाइगर का पेंथरा टिग्रिस, ठीक है। ये नेम आपने साइंटिफिक नेम भी इनके याद करने हैं। जो नॉर्मल कुछ इंडिविजुअल्स है, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके नेम भी आपको याद रहने चाहिए। तो जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल है स्टूडेंट्स, वो आपने पढ़ने हैं। इसमें कुछ रूल्स और भी हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऐड करेंगे और वो पढ़ेंगे। अभी आपने ये रूल स्टडी करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।